जय मडाट काली भक्तों। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ विकट संकष्टी चतुर्थी के बारे में। ये कब है और चंद्रोदय पर गणपति जी का पूजन कैसे करना है, कैसे आपके जीवन के हर संकट दूर हो सकते हैं। आप सभी को पता है कि विकट संकष्टी चतुर्थी आ रही है। अब ये कब है, कैसे मनानी है, क्या महत्व है और क्या उपाय आप कर सकते हो ताकि जीवन के हर विघ्न से, संकट से, परेशानियों से आप मुक्त हो सके। अब उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फंसे पड़े हो और उसका निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट बुक करें, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल पे बात करें। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके उसका समाधान आपको मिल जाएगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब वो आज का वीडियो जो है, जैसे मैंने बताया कि विकट संकष्टी चतुर्थी कब है और चंद्रोदय पर कैसे गणपति जी का पूजन करना है ताकि हर संकट से, हर विपदा से आपको मुक्ति मिल सके, तो मैं आपको बता दूं, विकट संकष्टी चतुर्थी हर साल वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जिनकी पूजा जीवन से दुखों को और बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। मान्यता है इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और रात को चंद्रोदय के समय गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में शांति आ जाती है। संकष्टी चतुर्थी को लेकर यह भी मान्यता है कि दिन में, मतलब इस दिन गणेश जी की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। जितने कामों में आपके ब्लॉकेजेस है, रुकावटें हैं, आपके विघ्न आते हैं, अड़चने आती हैं, इस दिन अगर आप गणेश जी का दिल से पूजन करें, किसी भी मंदिर में जाके, खुद घर घर पे भी आप इनका पूजन कर सकते हैं, आपके जीवन की जितने संकट विपदाएं होंगी ना, सभी का नाश होगा और आपके घर में शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब 2025 में ये जो व्रत है 16 अप्रैल को मनाया जाएगा, यानी कि इस 16 अप्रैल को जो है ये आपकी विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन भक्तगण पूरे दिन व्रत रखते हैं। रात को चंद्रोदय के समय जब चांद उग जाता है, उसके बाद भगवान गणेश जी को अर्घ देकर पूजा करते हैं। आइए जानते हैं जो विकट संकष्टी चतुर्थी की तिथि है और पूजा विधि है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं, मैं बता दूं कि संकष्टी चतुर्थी पहले तो कब है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो इसकी तिथि है 16 अप्रैल 2025 को दोपहर में, यानी कि दिन में 1:16 पे ये प्रारंभ होगी। यानी कि जो आरंभ हो रहा है वो 16 अप्रैल को हो रहा है, जो समाप्ति होगी ये नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन 17 अप्रैल 2025 की दोपहर को लगभग 3:30 बजे, यानी कि 3:23 पे इसका समापन हो जाएगा। तो आपको 16 अप्रैल के दिन से लेकर 17 अप्रैल के दिन तक का समय मिलता है। अब चंद्रोदय समय जो है, यानी कि पूजा का जो मुहूर्त है वो 16 अप्रैल को है। तो जो मेन चीज है, मेन दिन है, वो 16 अप्रैल की रात को 10 बजे आपने चंद्रोदय जब होगा तब गणेश जी का अर्घ देना है और पूजन करना है। अब विकट संकष्टी का चतुर्थी का महत्व क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। पौराणिक मान्यताओं की बात करूं तो पौराणिक मान्यताएं हैं कि वैशाख महीने की संकष्टी चतुर्थी विशेष फलदायी होती है। इस दिन व्रत रखकर और चंद्रोदय पर पूजा करके गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। ये व्रत दुख हो गया, रोग हो गया, आपके जीवन के विघ्न हो गए, ब्लॉकेजेस हो गए, जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसों को, आपके पैसों से रिलेटेड दिक्कतें हैं, आर्थिक संकट जितने भी आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानियां आप जीवन में फेस कर रहे हो ना या जूझ रहे हो, उन सभी संकटों का निवारण ये विकट संकष्टी चतुर्थी करती है। ऐसा कहा जाता है इस व्रत को घर परिवार की सुख शांति, सौभाग्य और संतोष के वास के लिए हम करते हैं। अब इस व्रत की पूजा विधि भी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं, जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है, अगर जो पहली बार कर रहे हैं उन लोगों को तो ये वीडियो सुन लेना चाहिए। एक तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह सुबह आपने स्नान करके जितना हो सके स्वच्छ कपड़े पहने, चाहे आपके अंडर गारमेंट्स हो, कच्चे बनियान जो भी है, अंदर के भी कपड़े साफ सुथरे हों, धुले हुए हों और बाहर के तो होने चाहिए धुले। एक दिन पहले नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, एक दिन पहले सारे कपड़े धुल के रखे, इस्त्री करके रखे और दूसरे दिन आप उन्हें धारण कर लीजिए जब जितनी सुबह हो सके। 8 बजे से पहले पहले तो भैया मैं तो बोलता हूँ नहा लो, ठीक है। और इससे मतलब सबसे पहले ये ध्यान रखना, उस दिन आपके घर में कलेश नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपको किसी को देख के गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो शांत मन के साथ अगर व्रत कर सको तो ही व्रत सफल होगा। ये नहीं कि मन में गुस्सा है, चिढ़ है, अहंकार है, घमंड है और आप व्रत रख रहे हो जी, ऐसा नहीं।
इस दिन भर आपने उपवास रखना है, जो परंपरा कहती है। घर के पूजा स्थल पर जहां पर भी पूजा करते हैं वहां साफ करके एक लाल या पीले वस्त्र को आपने बिछा देना है। भगवान गणेश जी की एक प्रतिमा रख लीजिए, मूर्ति या फोटो या चित्र रख लीजिए, वहां पर स्थापित कीजिए और बोलिए गणेश जी यहाँ पर स्थान लीजिए आज के लिए। और अब भगवान गणेश जी को पंचामृत यानी कि दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, घी हो गया और शक्कर, सबका मिश्रण कर कर या एक एक कर कर आप स्नान कराएं। ठीक है। फिर जब ये सब कुछ आपने स्नान करा दिया तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्वच्छ जल के साथ आप उनको स्नान करा दें, तो इससे उनका जो पंचामृत स्नान है वो हो जाएगा, अभिषेक हो गया उनका। ठीक है। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, बासमती चावल आप रख सकते हो उसमें, और चंदन हो गया, गंध हो गया, गुलाल हो गया, फूल हो गया, ध्रुवा जो सबसे प्रिय है भगवान गणेश जी को, ध्रुवा और जनेऊ ये अर्पित करना है आपने। उनकी प्रिय मिठाई जो कि मोदक है, और एक मौसमी का फल या 5 मौसमी के फल या 5 तरीके के मोदक की मिठाई आप रख के भोग स्वरूप उनको चढ़ा सकते हो। शाम को जब चंद्र उदय का समय होगा ना, आप गूगल में सर्च करना और उसके हिसाब से अर्घ दे देना। ठीक है। इसके बाद भगवान गणेश की धूप दीप दिखाकर आपने आरती करनी है, पूजा करनी है, और अंत में व्रत का पारण करना है। अपना उद्यापन आप खोल सकते हो उस व्रत को। ठीक है। इस तरीके से ये पूजा विधि है। और साथ ही साथ अगर एक माला हो सके या 5 माला हो सके, जितनी भी सामर्थ्य अनुसार 108 बार एक माला हो गया, इस मंत्र का जाप कर लो। उनके बीज मंत्र का ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ये मंत्र का आप जाप कीजिए, उच्चारण कीजिए और भगवान गणेश से अपने जीवन के विघ्न हरने की विनती कीजिए। देखिए आपके जीवन में शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे और जीवन के जितने ब्लॉकेजेस है, रुके हुए कार्य, वो बनने चालू हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर। बाकी दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।